साल तक अमित और उसकी पत्नी सुनीता ने उस घर में गुजारे जिसे लोग भूतिया कहते थे। शुरुआत में यह सब आवाजों और अजीब गंधों तक ही सीमित था, लेकिन कभी कभी कुछ और भी घट जाता। रसोई से अक्सर बर्तनों के टूटने की आवाज आती। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे पूरी अलमारी ही दीवार से गिर गई हो और सब कुछ चकनाचूर हो गया हो। आवाज इतनी जोरदार होती कि लोग डर कर कमरे से बाहर निकल आते, लेकिन जब जाकर देखते सब कुछ जस का तस होता। एक बार जब घर में मेहमान भरे हुए थे, अचानक वही हुआ। सबने आवाज सुनी, बर्तनों के टूटने की जोरदार आवाज, लेकिन असलियत में कुछ भी नहीं टूटा था। उस रात सभी दंग रह गए। अमित के अकेले होने पर भी ऐसा कई बार हुआ था। पहली बार जब ऐसा हुआ था तब सुनीता ने गुस्से में हवा में ही कहा, ठीक है तुम रह सकते हो यहाँ, लेकिन कुछ तोड़ना मत। और अजीब बात यह थी कि उस दिन कुछ प्लेटें सच में उड़कर बंद अलमारी से बाहर आ गई थी, लेकिन उसके बाद कभी असली सामान कभी टूटा ही नहीं। बस सामान टूटने की आवाजें ही आती थी। घर में अजीब अजीब गंध भी आती रहती थी, कभी सिगरेट या बीड़ी का धुआं, कभी कभी गलियारे में पैरों की आहट सुनाई देती। दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज आती, जबकि दरवाजा हिलता तक नहीं था। एक छोटा बच्चा और एक बिल्ली। अमित ने तो दोनों को एक साथ देखा था। घर में पालतू बिल्लियां थी, लेकिन जिस बिल्ली का साया दिखा वह नारंगी रंग की थी, जबकि उनके पास ऐसी कोई बिल्ली नहीं थी। रात को उन्हें अक्सर लगता कि कोई बिल्ली बिस्तर पर आकर कूद रही है, जबकि कमरे का दरवाजा बंद होता और असली बिल्लियां बाहर रहती। अमित और सुनीता को लगता था कि वहां एक आदमी और औरत भी रहते थे। शायद वही धूम्रपान करते थे। आदमी की पाइप और सिगार की गंध तो सहन करने लायक थी, मगर औरत का परफ्यूम इतना तेज था कि सब कहते कि ये पुरानी औरतों वाला इत्र है। एक बार अमित ने एक ईवीपी रिकॉर्डिंग की। उसको महीनों तक कुछ समझ नहीं आया, जब तक कि उसने उस रिकॉर्डिंग को उल्टा बजाकर नहीं सुना। तब उसमें अजीब डगमगाती आवाज में साफ साफ कोई बोल रहा था कि तुम क्या करना चाहते हो। कभी कभी आम कागज अचानक उसकी मेज से गायब हो जाते थे और फिर घंटों या दिनों बाद रसोई में सिंक के सामने फर्श पर पड़े मिलते थे। जब अमित के पिता का देहांत हुआ था तब कई महीनों तक उनको लिविंग रूम की फर्श पर मूंगफली के छिलके मिलते रहे थे। उनके पिता को मूंगफली बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने उस घर में कभी कदम तक नहीं रखा था। वह तो महीनों पहले ही गुजर चुके थे। अजीब घटनाएं डराने के बजाय ज्यादातर समय उन्हें रोमांचक लगती थी। जब घर में मेहमान आते तो सब उम्मीद करते कि कुछ शो देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी जिसने अमित को सच में डरा दिया। वह अकेला घर में था जब अचानक पूरा घर मक्खियों से भर गया। सैकड़ों, शायद हजारों मक्खियां। उसने कई को मार डाला और सबूत के तौर पर उन्हें सिंक में छोड़ दिया। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब गायब होने लगी, मानो कभी आई ही न हो। उस दिन वह कांप उठा और बाद में जब सुनीता ने आकर सिंक में मरी हुई मक्खियों का ढेर देखा तो उसको भी यकीन हो गया कि उस घर में कोई तो जरूर था। और फिर 8 साल तक उस घर में रहने के बाद उन्होंने परेशान होकर उस घर को छोड़ दिया।